बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब द रिच डैड एंड पुअर डैड के लेसन नंबर 4 पर बात करेंगे। लेसन नंबर 4 है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ द कॉरपोरेशन। टैक्सों की तारीख और कॉरपोरेशन की कुव्वत। जब टैक्स का आगाज़ हुआ तो ये रिच पीपल को पनिश करने के लिए हुआ, जो 1799 में हुआ, और तब सिर्फ रिच ही टैक्स देते थे। रिच को पनिश करने वाली मेंटालिटी की वजह रॉबिन हुड की कहानी है, जो अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों को दे देता था। सब लोग रॉबिन हुड को हीरो समझते थे, मगर रिच डैड उसे चोर कहते थे, क्योंकि वो ऐसे लोगों को पहले ही बैसाखी पकड़ा देता है जो चल सकते हैं या चलना चाहते हैं। किसी को कुछ सिखाने की बजाय उसे इसके काम का पहले ही बाय प्रोडक्ट दे दें तो वो क्या सीखेगा। रॉबिट कहते हैं कि फिर जैसे ही गवर्नमेंट गॉन टैक्स बनी तो फिर टैक्स मिडिल क्लास पर भी इम्प्लीमेंट हुआ। रिच लोग जैसा है वैसा चलता रहने दे की मेंटालिटी पर यकीन नहीं रखते। दे ऑलवेज रेडी फॉर अचीव। उन्होंने कॉरपोरेशन के बारे में जाना और जो टैक्स रिच को पनिश करने के लिए इम्प्लीमेंट हुआ, और वही टैक्स उन लोगों को पनिश करने लगा जो टैक्स फॉर रिच और गिवन टू पुअर पर यकीन रखते थे। सिर्फ रिच पीपल ने ही कॉरपोरेशन के बारे में क्यों जाना? इसका जवाब है फाइनेंशियल आईक्यू की वजह से जाना, और ये इन 4 पिलर की वजह से बनता है जिनकी समझ बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 अकाउंटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग, नंबर 4 लॉ। नंबर 1 अकाउंटिंग की लिटरेसी हमें नंबर्स को पढ़ने और प्रॉफिट और लॉस को समझने में मदद देती है। नंबर 2 इन्वेस्टिंग, इसका मतलब है पैसे से पैसे कमाना। नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग, इसका मतलब है लोगों की ज़रूरत को समझना और करंट मार्केट को एनालाइज करना और उसे अपने बिजनेस पर अप्लाई करना। नंबर 4 लॉ, इसको समझकर हम टैक्स से बच सकते हैं और मज़ीद एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं। रिच पीपल हमेशा अर्न करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं और फिर टैक्स देते हैं, जबकि पुअर पीपल पहले टैक्स देते हैं, फिर अर्न करते हैं, फिर सेव करते हैं और फिर स्पेंड करते हैं। ये था लेसन नंबर 4 कि कैसे टैक्स मिडिल क्लास को गरीब बनाता है और अमीर इंसान को और अमीर। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब